आपने आना है यूनान। ये वीडियो आपको यूनान आने में, वीज़ा लेने में, वीज़ा लगवाने में बहुत मुआवन साबित होगी। आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं हमारे भाई जो पाकिस्तान से आए हैं। ये आपको बताएंगे कि इनका वीज़ा कितने का लगा, कैसे लगा, कौन से सवालात हुए और कौन से जवाबात हुए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी लोग रोज़गार के सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं, कहीं किसी मुल्क में स्ट्रगल करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और अच्छे असबाब पैदा फरमा दे। यूनान के वीज़े के हालात का आपको पता ही है कि इस वक्त एम्बेसी में वीज़े बहुत कम रेशो में लग रहे हैं और जो है वीज़े लगने की रेशो जो है वो बहुत कम है और ज़्यादातर वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे भाई हैं जो अभी थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान से जो है वो यूनान में आए हैं। इनसे हम पूछेंगे कि किस तरह इन्होंने अपने वीज़े को लगवाया, किस तरह इन्होंने तैयारी की और किस तरह इनको वीज़ा जो है वो मिला। तो सबसे पहले इनका नाम है बिशारत हुसैन और पाकिस्तान गुजरात से इनका तल्लक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिशारत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि जब आपका वीज़ा यहाँ से यूनान से आपका वीज़ा किसने भेजा? हमारे बनोई ने भेजा। अच्छा, यूनान में वीज़े के लिए आपने कोई पैसे वगैरह दिए या बिल्कुल फ्री था? नहीं, बिल्कुल फ्री था। अच्छा, आपको जब पता चला कि हमारा वीज़ा पाकिस्तान में आपको पेपर वगैरह भेज दिए गए तो उससे आगे आपका क्या प्रोसेस था और वीज़ा आने से पहले आपने कोई तैयारी वगैरह की थी या क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया था? मैंने पहले मेडिकल करवाया था कच्चा, जी। भाई कोई मसला ना आ जाए, ठीक है। उस तो बाद फिर मैं अपने वो मालक का नाम याद करता रहा। ठीक हो ठीक गया। है, काम के बारे च समझता रहा मैं। ठीक हो गया। और जब आप एम्बेसी गए तो क्या आपने अपॉइंटमेंट ली थी या डायरेक्ट ही सीधे चले गए और वहाँ फ़ाइल जमा करवा दी? नहीं, मैं डायरेक्ट ही गया था, जाकर फाइल जमा करवाई थी। अच्छा, वहाँ उन्होंने आपको मेडिकल के लिए भेजा तो मेडिकल में को आपको पता है कि किस तरह के टेस्ट वगैरह हुए हैं, कौन कौन से टेस्ट हुए हैं? मेडिकल में खून टेस्ट हुआ था, पेशाब टेस्ट हुआ था और एक्सरे किए हुए थे। अच्छा अच्छा, और उन्होंने जो है मुकम्मल आपका वज़न वगैरह, हाइट और जी आँखें, ये सारी चीज़ें चेक की जी, हैं? सारी चेक की। अच्छा अच्छा। उसके बाद मेडिकल के बाद उन्होंने आपको कितने दिनों का टाइम दिया था? 8 दिन का। 8 दिन का। 8 दिन के बाद यानी कि मेडिकल होने के बाद 8 दिन के बाद आपको उन्होंने फिर टाइम दिया। आपने वहाँ से रिपोर्ट ली, आगे का क्या प्रोसेस आपने किया? हमने रिपोर्ट दी, जाके फिर एम्बेसी चले गए इंटरव्यू के लिए। अच्छा। उन्होंने सवाल पूछे, भाई आपका वीज़ा किसने भेजा है? ठीक हो गया। मैंने बताया कि मेरा बनोई ने भेजा है। ठीक हो गया। ठीक है। उन्होंने पूछा भाई आपके की तनख्वाह कितनी है, सैलरी कितनी है? मैंने बताया 780 यूरो। उसने पूछा कि तुम्हारी शादी हुई है? मैंने बोला नहीं हुई है। ठीक हो उसने गया। बोला कि आप उधर जाकर शादी करेंगे? मैंने बोला नहीं करेंगे, हमारे इधर ही रस्म रवाज है, हम अपने रिश्तेदार में शादी करते हैं। माशाल्लाह। ठीक है। उन्होंने पूछा कि आप मालिक से किस ज़बान में बात करेंगे? मैंने बोला कि मुझे ज़बान तो आती नहीं, हमारा बनोई होता है, हम उसकी मदद से मालिक से बात कर लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। ये एक सवाल आजकल वो पूछ रहे हैं कि नमाज के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमाज के बारे में उन्होंने पूछा, मैंने बोला कि हम काम पे जाएंगे, नमाज के टाइम आके किधर साइड पे नमाज पढ़ लेंगे। हाँ, यानी कि साफ़ जगह पे हम नमाज़ पढ़ लेंगे। यहाँ आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस मालिक के पास हम जा रहे हैं वहाँ पहले ही हमारे इस्लामी भाई काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैं और उन्होंने नमाज के लिए जगह बनाई हुई है, तो हम वहाँ भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा, उन्होंने और कोई सवाल आपसे किया कि अगर हम आपको वीज़ा नहीं देते तो फिर आपने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आपको वीज़ा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? हमने बोला कि हम इधर अपना ज़िम्मेदारा करते हैं, वही काम करेंगे। ठीक हो गया। ये सवाल भी अक्सर वो पूछते हैं कि अगर हम आपको वीज़ा ना दें तो आप क्या करेंगे? तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए कि हमें उम्मीद है, क्योंकि मैं एक ईमानदार मज़दूर हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप मुझे ज़रूर वीज़ा देंगे। इससे भी आपकी हेल्प हो सकती है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ये भी आपसे पूछा होगा कि अगर हम आपको वहाँ आपका मालिक काम पे नहीं रखता तो आप क्या करेंगे?
हमने उनसे कहा कि नहीं रखेंगे तो हम फिर पाकिस्तान वापस चले आएंगे ओरिजिनल तरीके से। ठीक हो गया, यानी ओरिजिनल तरीके से हम चले जाएंगे, ओरिजिनल तरीके से वापस आ जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि अंदाज़न मोटा मोटा आपका कितना खर्चा हो गया था? तकरीबन 16 लाख रुपया हो गया। ठीक हो गया, यहाँ से भी आपका वीज़ा फ्री था और यहाँ से वीज़ा फ्री होने के बावजूद भी तकरीबन 16 लाख रुपया लग गया। तो इसका मतलब है कि पैसे भी चाहिए यूनान आने के लिए, सिर्फ फ्री में काम नहीं होगा। हालात बदलने के साथ साथ जो है ये तरीक़ेकार भी बदलते रहते हैं और पैसे का अप एंड डाउन भी साथ में होता रहता है। तो जब आपको वीज़ा मिल गया तो उसके बाद आपने क्या किया? जब वीज़ा मिल गया तो मैंने वो प्रोटेक्टर करवाना था। ट्रैक्टर कराना था, वो करवाया। ठीक हो गया। फिर वो टिकट प्रोटेक्टर जो है वो आपने कहाँ से करवाया था? इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से। अच्छा, तो आपको प्रोट्रैक्टर के बाद आपने पाकिस्तान से यूनान की टिकट ली, वो आपकी टिकट कितने की आई थी और कौन सी एयरलाइन की थी? तकरीबन टिकट 1,65,000 रुपए की बनी थी। गल्फ पाक गल्फ की। गल्फ एयरलाइन की टिकट ठीक। लेकर जी, गल्फ एयरलाइन की टिकट 1,65,000 में लेके ये यहाँ पे आए। अब जब आप यूनान पहुँच गए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? क्या माहौल है आपका? क्या महसूस करते हैं यहाँ बच्चों के रोज़गार के लिए? ठीक है, हालात गुज़ारा होगा या आपने गलती की है आने की? नहीं ठीक ही है, काम करना, उधर भी काम करना है, इधर भी करना है। पर चलो इत्थे काम कीते हैं, 4 पैसे वल बन जांदे ने। जी ठीक है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मजदूरी उत्थे भी करनी है, इत्थे भी जी। करनी है। जी माशाल्लाह, रिज़्क़े हलाल ही हमने कमाना है। तो जब परदेश में आते हैं तो हमारा यही हक़ बनता है कि अपनी ईमानदारी के साथ काम करें। यहाँ ये है कि यूरो का रेट अच्छा है, पाकिस्तान में 4 पैसे जो हैं वो अच्छे बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वीज़ा लगवाने के लिए भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको मेडिकली भी फ़िट होना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको अपने मालिक का नाम और इन तमाम चीज़ों का जो है वो पता होना चाहिए ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। मज़ीद मालूमात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हम आपको देते रहेंगे और आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम आपको ये भी बताएँगे कि हमने इनका वीज़ा लगवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स किए और कौन-सा प्रोसेस किया, क्योंकि बाज़ दफ़ा मामलात बिल्कुल सीधे होते हैं लेकिन बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार थे और इसमें हमने काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी की पेपर्स के मामले में। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से तरीक़ेकार करने से जो है वीज़ा लगने के जो रेशो है और जो उसके चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे दुनिया और आखिरत में। और वीज़े के जो मेजर चीज़ है वो है मेडिकल और इंटरव्यू। इन दोनों चीज़ों की आप अच्छे तरीके से तैयारी करें और बाकी इंशाअल्लाह दुआ भी करें और सदका और खैरात भी करें, क्योंकि जब आप दुआ करेंगे और सदका खैरात करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है कि आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा होगा। हमारी आप लोगों से यही इल्तिजा है कि दुनिया के साथ-साथ अपनी आखिरत की तैयारी भी करें और जहाँ आप अपनी दुनिया बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आखिरत बेहतर बनाने की भी कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सबका हामी और नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।